नमः शिवाय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का महाशिव पुराण के 6वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना और भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें बानर का सा मुंह दे देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अवधूत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से ब्याह स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अंत उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित थे। उन राजकुमारों में से वह नगर बड़ा पूरा दिखाई देने लगा। ऐसे सुंदर राजा नगर को देख नारद जी मोहित हो गए। वह राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद जी को आए देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन किया। फिर अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गई और बोले, राजन, जय देव कन्या समान सुंदरी महाभाग्य कौन है? उनकी जय बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, ये मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। जय अपने लिए सुंदर वर चुनने की निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहीन हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी जो पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण जय धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। इसका भावी पति निश्चय भगवान शंकर के समान वैभवशाली सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वह काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वह मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर जय एकमात्र मेरा ही वरण करे, जय कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहीन हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वह इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात बताइए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील नदी है, वह सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदर है। उसका नाम श्रीमती है। वह विषम मुनि के रूप में विख्यात है और तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसीलिए चारों दिशाओं में वहाँ सैकड़ों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। अंत आप मुझे अपने स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय मुझे भर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षि और नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अविष्ट स्थान को जाओ। मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वेद अंततः पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु नारद मुनि को मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंकों में अपने जैसा स्वरूप देकर वह वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वह अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है, इसको वह समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील नदी ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अंतर शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ। अंत में राजकुमारी अवश्य मेरा ही वरण करेगी।
दूसरे का नहीं। मुनि श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुड़ भाव से वहां बैठे थे। वह ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम वेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वह दोनों पार्षद उनके निकट गए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। परंतु मुनि तो काम से विहीन हो रहे थे। अंत उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वह मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से गिरी हुई अंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गया और राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसीलिए वे अंतत विहल उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रही हो और सौंदर्य के बल में राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना बानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का जब वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वह शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुख देखकर वह तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है। अंत तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण के संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वह दोनों ज्ञानी शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों में सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे। अंत्य उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चातापूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझकर शिव का महात्मा जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूत जी कहते हैं, महर्षि, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मौन निद्रा से जाग न सके। वह भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुसह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समता पाकर प्रज्वलित हुई अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसीलिए वह दुर्वचन व व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विषयों को मुंह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मौनी रूप धारण करके कपट किया था। असुरों को बारूनी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले, हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्णु पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल डाल को समझकर अब वह भगवान शिव भी पछतावा कर रहे होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म न कर सको। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करने का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मुंह में डालते रहते हो। जय कपट पूर्ण कार्य करते ही तुमने जिस स्वरूप को मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के विजोग का दुख भोगो। तुमने जिन बानरों के समान मेरा मुंह बनाया था
वह ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अंत्य संभव भी तुम्हें स्त्री के विजोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विषम मुनि माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तुरहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वह अधिक पछतावा करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था, वैष्णव श्रोमणी नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दो बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह जो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि श्रोमणी नारद जी पुण्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी से कहा। भगवान विष्णु बोले, तात खेत न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, उससे निश्चय तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव के बात नहीं मानी है, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वह ही कर्म फल के दाता है। तुम अपने मन में जा दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही जैसा कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वह ही परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप बोध होता है। वह निर्गुण और निर्विकार है, सत्व रजतम इन तीनों गुणों से परे है। वह ही अपने माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सुगुण भी वही है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वह ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के रचता है और मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ। वैसा वह ही रुद्र रूप से सदा सबका सहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से ही सबके साक्षी है। माया से भिन्न निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सूजश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्त्रोत का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं के उपासना और उन्हीं का भजन करो, उन्हीं के जश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायासी भस्म हो जाते हैं। जह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वह संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावा अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों को यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से जतन पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अंततः जतन करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरण बंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों को विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर की अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रेषण करना चाहिए।
ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनेंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के बाकी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण बंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्धान हो गए। नारद जी का शिव तीर्थ में ब्राह्मण शिवगणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रेषण करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थ में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। जय जानकर वह दोनों शिवगण उनके पास गए। वह उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर वाली पांति प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु, अब आप प्रसन्न हुए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम स्मरणीय है। अंतः मेरे मोहरहित एवं सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसीलिए आप दोनों को मैंने शाप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शाप उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मुनिवर, विषवरा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। सूत जी कहते हैं, महर्षि महात्मा नारद मुनि की जय बात सुनकर वह दोनों शिवगण प्रसन्न हो स आनंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी अंतत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिवप्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम परम आनंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का आनंद सेवन करके वह मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्मा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अंत्यत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अंत्य प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट, विवाह, गृहस्थी, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, जैसा बातें और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सबका आपको वर्णन करना चाहिए। राजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने यह बात सुनी है किंतु तृप्ति नहीं हो सका, इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद जी की जय बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से जब बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव तत्व में तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन था, न रात था। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से भी रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अव्यक्ति नहीं थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी बाण नहीं था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय
तत्स ब्रह्मा इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब ऐसा जो अत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था जिसे जोगीजन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते थे। वह सत्य तब मन का विषय नहीं था, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृष्ण है, न हर्षव है, न दिगर, न लघु, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती थी, न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परम आनंदमय परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निराकार निर्गुण जोगिगम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प कल्प निरावम माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्ति द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शिव स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र बंदनी है, सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वरी मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनंत अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी परम ब्रह्म अंतर्हित हो गए। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति चिन्मय आकर भगवान सदाशिव है। अवार्चिन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाली उन सदाशिव ने अपने विग्रह से संभव ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका की कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शास्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचेतन्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी जोनी है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाननी होने पर भी वह माया संजोगवाश अनेक हो जाती है। वह जो सदाशिव हैं, उनके परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और ईश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके बाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख है और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र है। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी है। उनके श्री अंगों में प्रभा कर्पूर समान श्वेत गौरव है। वह अपने सारे अंगों में भस्म रमाये रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। जय परम निर्वाण जब मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परम अनंत स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परम आनंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसीलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद बन रखा था। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवऋषि एक समय उस आनंद वन में रमन करते हुए शिव और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर जय सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका सहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की अवताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्वगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करे। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवर्ती सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था।
वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुझे क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण किसी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की जब बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वह समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी बारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी, जैसा भगवान शिव की माया से संभव हुआ। महामुने उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मारूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने संभव उस जल से शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण जय श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महातत्व प्रकट हुए और महातत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उस समय ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसीलिए सबके सब जड़ है। तत्वों की संख्या 24 है और उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वह परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मारूप जल में सो गए। मज कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फलों के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अंततः अवैध परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। फिर कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववर्ती प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में से डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इसी प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में जब विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्थर युक्त नाल है, उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुड़े मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी उस कमल के कोश का न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। उन्होंने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस पानी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे।
उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि मूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारपिंड प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सांवली और सुनहरी आभा से वे उदासित हो रहे थे। उस समय उन सत स्वरूप सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और शोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की महर से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही जहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया, ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्वरहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, हंकारियों का गर्व चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु है। वे हम दोनों पर दयालु हो। उस समय वहां उन सुश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। वह नाद लुप्त स्वर में अव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वह सर्वथा बैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजो में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, इस तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यतीत अमल निष्कल निरूपार्थ अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और आरंभ्य अंतर के भेद से रहित, ब्रह्मा अंतर्भेद से युक्त, जगत के भीतर 12 संभ्य ही स्थित, आदि मध्य अंत में रहित, आनंद के आदिकरण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा साक्षात किया। उसी समय श्री हरि जा सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ जहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वह एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सारूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी जहाँ प्रकट हुए हैं, जय चिंता रहित रुद्र है। जहाँ जाकर मन से वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर पर्णवी ही है। वह इसके वाच्य यथार्थ रूप है। वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद अमृत स्वरूप परम ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। पर्णव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अन्य जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर आकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मंत्र के स्वामी है और आकार संगक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओकार नामधारी श्री हरि जोनी है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो परमेश्वर है, वह बीजी बीज और जोनी भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके
स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो आकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और पढ़ने लगा। वह सुवर्ण में अंड के रूप में ही बताने योग्य है। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हुए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बंट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह दूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही जय 5 लक्षण से युक्त पृथ्वी है। उस अंडर से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वह समस्त लोगों के सृष्टा है। इस प्रकार वह भगवान महेश्वर अ, उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिमय लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का जय कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति सबूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अवयदूत से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विषभ पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अवयदूत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से शबिमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। फिर परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट था। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र था। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। त्रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और त्रिंकार बाया। ल और लु जय उनकी नासिका के दोनों छिद्र है। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार उदर। ओकार तथा ओकार जय दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। और उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। क आदि शब्द 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर है। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया गया है और बकार को बायां पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन जोगी महादेव शंभु का हृदय है। ज से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार को मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप की भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा में श्रीधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि उन्हें प्रणाम किया और पुण्य ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षर हुआ। फिर महादेव जी का यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध सफेद के समान निर्मला है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिससे 24 अक्षर है तथा जो चारों पुरुषार्थी रूपी फल देने वाले हैं। फिर महामृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संगक चिंतामणि मंत्र का साक्षर हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक जजु और साम या जिनके रूप है, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान है, जो प्रातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगाने वाले सर्वग्रह सदाशिव है, जिनके चरण बाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र है, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं सहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम सवाशिव मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। उमा सहित भगवान शिव का पारकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा जी आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणा निधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। वाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंग में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुण्य प्रिय वचन द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर
उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप में वेद का उपदेश दिया। उन्हें उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ग्रह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ में ईश्वर को नमस्कार करके पुण्य उनसे पूजन की विधि बताने तथा सु उपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की जय बात सुनकर अंततः प्रसन्न हुए। कृपा निदान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक जय बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हो। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। जय लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर बलिभांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर पर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझमें सदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों में से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरिमेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हो तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की जय बात सुनकर भगवान हरि ने पुण्य मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से संप्या कहा। श्रीमेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और सहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के बीच में मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुई रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी संजोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। जे मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अंत शिव और रुद्र भी कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा तथा जो जय रुद्र प्रकट होंगे वह सबके सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। जय सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं संभ्य ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के है। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण विकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। जय तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करे तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र है वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। जय जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्राकृतिक देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहां जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुण्य काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वह कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया है। उनका कार्य कर्मशः सृष्टि पालन और सहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, जय सबकी सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी की अंश पुलता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा, तुम्हें प्रकृति के अंशभूता बाग अग्नि देवी पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा।
तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोगों की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अंत अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बोलो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी दाहिने अंग से प्रकटे हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। विष्णु मैं ही सृष्टि, पालन और सहाय करने वाले राजादि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में अलग अलग प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गणों से भिन्न है, मैं प्रकृति और पुरुष से भी परे है, अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण है, निरंजन ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का सहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो, ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। दोस्तों, कल की कथा में हम शिव पूजन की विधि तथा उसका फल की कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।